मेरे रामनगर के सभी व्यापारी भाइयों, आज मैं बहुत दिनों बाद आपके समक्ष फिर आया हूँ। बहुत मन कर रहा था कि आप लोगों से बात करूँ, हालचाल बांटें, क्योंकि बाज़ार में तो हम लोग पहले आते जाते मिल जाते थे, हाय हेलो हो जाती थी, किसी ना किसी बहाने हम लोग बात कर लेते थे। लेकिन बहुत दिनों से हम लोग बटे पड़े हैं, अलग अलग तरीके से मार्केट में आते हैं जाते हैं। तो अभी जो ईश्वर की कृपा से जो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कोरोना बीमारी, कोरोना संकट से लड़ते हुए, वो भी ईश्वर ठीक कर देगा। लेकिन इस समय जो परिस्थिति पूरे विश्व में और ख़ासकर हमारे भारत के साथ एक परीक्षा आई है, चाइना और पाकिस्तान और बाकी थोड़ा बहुत नेपाल के साथ, जो तो ठीक हो जाएगा, वो ओली ठीक हो गए हैं, अभी वो ठीक होने वाला है। परंतु चाइना द्वारा रची गई ये संरचना और उसका डॉग जो है, मैं सही बोलूँगा डॉग, कुत्ता, पाकिस्तान, उसके द्वारा जो ये रचा हुआ प्रचंड था, ये रचा हुआ जो षड्यंत्र था, उसको दूर करने के लिए हमें ये अब निश्चित करना है, ये डिसाइड करना है हम लोगों ने कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हम कहाँ पर खड़े हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं जो मैंने एनालाइज़ किया है, जितना मेरा अपना एक तुच्छ एक्सपीरियंस है, या जो मैं भी आप लोगों की तरह न्यूज़ देखता हूँ, सुनता हूँ और विचार करता हूँ और बाकी विशेषज्ञों का भी पढ़ता हूँ कभी कभी। तो उसमें दोस्तों एक छोटी सी बात है कि वॉर में कौन जीतता है, परिस्थितियाँ किसके साथ होती हैं। तो दोस्तों, परिस्थितियाँ उनके साथ होती हैं जो सच्चाई, ईमानदारी और पूरे विश्व के लिए अच्छी नीयत से चल रहा होता है। और उसमें मैं अलग अलग पॉइंट पे आपको 5-6 पॉइंट हैं, बहुत जल्दी मैं आपको बताकर, आपको उसमें ठीक लगे तो आप सोचिएगा, आप खुद निर्णय ले लेंगे कि अगर चाइना से हमारा युद्ध होता है, वॉर होती है, या पाकिस्तान से होती है, तो कौन जीतेगा। तो लीजिए, आप सुनिए, समझिए। पहला होता है फ्रेंडली विद ऑल कंट्रीज़, दोस्ताना रिश्ता पूरे विश्व में आपका किस किस देशों के साथ है। निर्णय आपके हाथ में है, इसमें हमें लंबे विचार में जाना नहीं चाहिए कि इस समय जो फ्रेंडली नेचर जो है, दोस्ताना रिश्ता किस कंट्री का, इंडिया का, चाइना का या पाकिस्तान का, पूरे विश्व में है। सोच लीजिए, पहला पॉइंट आप किसको देंगे। दूसरा है डिप्लोमेटिक कंडीशंस विद ऑल कंट्रीज़। हमारी कूटनीतिक जो राजनीति में कूटनीति की जो स्पेशलिटी है, कूटनीति तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, देश को चलाते हैं, वो हमारी किन किन कंट्रियों के साथ ठीक है, ढंग से चल रही है। क्योंकि मोदी जी पे बहुत इल्ज़ाम लगते थे, विदेश में ही रहते हैं, विदेश में ही रहते हैं। तो देख लीजिए वो विदेश क्यों जाते थे। ये भी दूसरे पॉइंट पे हम सोच लें कि ये किसके पक्ष में जाता है, कि कूटनीतिक रिश्तों के हिसाब से या व्यवहार के हिसाब से कौन ठीक है। और तीसरा बैठता है इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिकली हम लोग, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे मोदी जी ने पिछले हफ्ते बोला कि हम 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक राशन देंगे, 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक राशन देंगे। तो इसमें इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक जो स्थिति है हिंदुस्तान की, वो बताने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। बाकी आप चाहे पाकिस्तान से कंपेयर कर लीजिए या चाइना से कंपेयर कर लीजिए, जिसने अस्थियाँ तक तो दी नहीं है अपने लोगों को, अपने सैनिकों का वो तो तक तो बताया नहीं है, और जो सिर्फ व्यापार और व्यापार और व्यापार के लिए जीते हैं, उसी के लिए मरते हैं। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आर्थिक स्थिति किसकी अच्छी है। उसके बाद एक कंडीशन आती है सर, हमारी आर्मी में, हमारी मिलिट्री में इच्छा शक्ति और मानसिक स्थिति किस देश की इस टाइम सबसे बेहतर है। इस टाइम नहीं, इस समय नहीं। हमारे यहाँ जवान शहीद होता है, या अभी घाटी के अंदर, हमारी गलवान घाटी के अंदर जो 20 शहीद हुए हमारे सैनिक, तो उनकी माँओं ने बोला
कि मेरा दूसरा बच्चा भी सेना में जाने को तैयार है, शहीद होने को। ये है हमारा हिंदुस्तान, ये है हमारा भारत, और ये है हमारी भक्ति, देशभक्ति, और ये है हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मानसिक शक्ति और इच्छा शक्ति किस कंट्री की, तीनों में से, भारत, चाइना और आपका पाकिस्तान, जिसमें कुछ बलूचियों में बटे हैं पाकिस्तान में, कुछ सिंधियों में बटे हैं और कुछ पंजाबियों में बटे हैं, और जिनमें से कल परसों मैंने न्यूज़ में सुना था कि सिंध प्रांत के 15 आर्मी के बड़े महत्वपूर्ण अफसरों ने लीव दे दी है, छुट्टी दे दी है कि हमें लीव दे दीजिए, हम छुट्टी पे जा रहे हैं। सोचिए वो कंट्री क्या लड़ने आएगी जो 20,000 सेना कह रहे हैं तैनात करके एलओसी पे बैठी है। चलिए, उसके बाद आता है सर इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन। देश की आंतरिक स्थिति और बाहरी स्थिति क्या है। हमारी आंतरिक स्थिति में भी हम देश के साथ हैं, बच्चा बच्चा देश का है। बाहरी स्थिति भी हमारे पूरे वर्ल्ड में सबके साथ बहुत बेहतर है, और सारा वर्ल्ड इस समय हमारे साथ है, और आप वो न्यूज़ चैनलों पे देख ही रहे हैं कि स्थिति सबसे बेहतर किसकी है। उसके बाद सर आता है डोमेस्टिक सपोर्ट, यानी आपकी, हमारी, डोमेस्टिक व्यापारियों की, सबकी जो सपोर्ट है, समर्थन जो है, किसके साथ है? अपने भारतवर्ष के साथ है, अपने देश के साथ है, अपने एक एक जवान के साथ है। ये मोदी जी ने कल दिखा दिया है, और बेवकूफ़ लोग ही हैं जो उस पर भी सवाल और सवाल ही करते हैं, क्योंकि उनको सवाल के अलावा कुछ आता नहीं है। वो भी चाबी के खिलौने हैं, भर दी जाती है जितनी चाबी उतनी वो गुडगुडी बजाते हैं। कोई भी सच्चा भारतीय, सच्चा देशभक्त इन बातों को सुनकर खून खोलता होगा। लेकिन मैं तो कहता हूँ धन्यवाद है ऐसी ऑपोजिशन का जिसका नाम सी से कोरोना, सी से चाइना और सी से कांग्रेस है। इनका तो अंत समय आ गया है। एक एक करके समुद्र मंथन हो रहा है, विश्व खत्म होने वाला है। और आखिरी स्थिति है सर एफडीआई, कंपनियों का, व्यापारियों का, बाहर की कंपनियों का पलायन करना या आना या जाना। ये भी आप अच्छी तरह समझते हैं कि इंडिया के अंदर अडानी ग्रुप के साथ $300 बिलियन का समझौता हुआ है, चाइनीज़ कंपनी का ये हुआ है, जो वो यहाँ आ जाएंगी, हमारे यहाँ व्यापार देंगी, हमारे यहाँ लोगों से बिज़नेस करेंगी, हमारी ज़मीन का किराया देंगी, हमारे लोगों को रोज़गार देंगी, हमारे लोगों को तनख्वाह देंगी, तो वो कंपनी हमारी है, मेड इन इंडिया। तो होगा जो हम लोग मेड इन इंडिया, वो होगा जो हम लोग खुद बनाते हैं, अपनी हमारी होगी। लेकिन अगर कोई बाहर से आकर यहाँ काम करता है, जैसे Xiaomi मोबाइल ने किया, था चाइनीज़ का, है चाइना का, लेकिन वो यहाँ काम कर रहा है, यहाँ हमारे रोज़गार दे रहा है लेबर को, और वो यहाँ पर सब कुछ बांट रहा है। उसके बाद जो बचता है वो उस कंपनी का है, तो वो मेक इन इंडिया। तो जो बाहर की कंपनियाँ, चाहे चाइना हो, चाहे ऑल ओवर वर्ल्ड की जितनी कंपनियाँ आएंगी, एफडीआई लेकर आएंगी, तो वो हमारे यहाँ काम कर रही हैं, हमारे यहाँ रोज़गार बढ़ेगा, हमारे यहाँ व्यापार बढ़ेगा। तो देख लें स्ट्रॉन्ग कौन हो रहा है और कमज़ोर कौन हो रहा है। और इन सभी चीज़ों के साथ फ्रेंडली नेचर किसकी है, डिप्लोमेटिक कंडीशन किसकी ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन किसकी ठीक है, मिलिट्री आर्मी में इच्छा शक्ति किसकी सबसे बेहतरीन है, इंटरनल एक्सटर्नल कंडीशन है किसकी ठीक है, आंतरिक व बाहरी स्थिति किसकी बेटर है, और डोमेस्टिक सपोर्ट देशवासियों की, हमारी अपनी छोटे छोटे व्यापारियों की, या हमारे घर परिवार की, या पूरे हिंदुस्तान की सपोर्ट हमारे साथ कैसी है, और एफडीआई। अब हम सोच लें कि जीत किसकी निश्चित है। जय भारत, जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम। एक साथ चाइना और पाकिस्तान दोनों का नरसंहार करेंगे, वध करेंगे, इनको ख़त्म करेंगे, और अपना एक्साइज चीन और अपना जो एलओसी बॉर्डर के साथ जो लगता अधिकृत कश्मीर है, दोनों को लेकर आएंगे। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमो शिवाय।